खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 13वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। बरादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने लाइल्मी से फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है। कैदियों को इसी तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद में शरीक हो, और उन्हें भी जिनसे बदसलूकी होती है गोया तुम भी जिस्म में हो। ब्याह हर बात में काबिल इज्जत हो और बिस्तर बेदाग हो, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। ज़र दोस्त मत बनो, और जो तुम्हारा है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने आप कहा है कि मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा और तुझे हरगिज़ तरक ना करूंगा, ताकि हम खातर जमई से कह सकें कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं डरूंगा नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? तुम अपने पेशवाओं को याद रखो, जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, और उनकी ज़िंदगी के आयाम पर गौर करके उनके ईमान की तकलीद करो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 27, उसकी पहली, तीसरी, 5वीं और फिर 8वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदावंद मेरा नूर और मेरी नजात है, मुझे किसका डर है? खुदावंद मेरी जिंदगी का हिसन है, मुझे किसकी हैबत है? अगरचे मेरे खिलाफ लश्कर सफारा हो, तो भी मेरा दिल खौफ ना खाएगा। अगरचे मेरी मुखालिफत में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने खैमे में छुपा लेगा। वो अपने डेरे के पर्दे में मुझे पोशीदा रखेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरा कल्ब तुझसे हम कलाम होता है, मेरा चेहरा तेरी तलाश में है। ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब हूँ, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा। अपने खादिम को गजब में दफा ना कर, तू मेरा मददगार है, मुझे तरक ना कर और ना मुझे छोड़, ऐ मेरे मुखलिस खुदा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 6 बाब 14वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। और हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना, क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था, और लोग कहते थे कि यूहन्ना इस तबागी मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मौजज़े जाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे कि इलियास है, और बाज कहते थे कि नबियों में से किसी की मानित एक नबी है। लेकिन हेरोदिस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदिस ने आप हेरोदियास के सबब से, जो उसके भाई फैलबूस की बीवी थी, यूहन्ना को पकड़वाया और उसे कैद खाना में बंद किया, क्योंकि उसने उससे ब्याह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदिस से कहा था कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं। इसलिए हेरोदियास उस पर दाव लगाए हुए थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर करा ना सकी, इसलिए कि हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत तशवीशनाक हो जाता, मगर सुनता खुशी से था। और मुआफिक दिन जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने उमराह और फौजी सरदारों और जलील के रईसों की ज़ियाफ़त की, तब हेरोदियास ही की बेटी अंदर आई और रक्स करके हेरोदिस और उसके हमनवालों को खुश किया। तब बादशाह ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग
और मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो कुछ तू मुझसे मांगे अपनी आधी सल्तनत तक मैं तुझे दूंगा। वो बाहर गई और अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगूं? वो बोली, यूहन्ना इस्तबागी का सर। तब वो फौरन बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और अर्ज करके कहा, मैं चाहती हूं कि तू यूहन्ना इस्तबागी का सर थाल में अभी मुझे दे दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और अपने हमनवालों के सबब से ना चाहा कि उसे दिलगीर करे। बस बादशाह ने फौरन हुक्म देकर सिपाही को भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर उसका सर कैद खाने में काटा और उसका सर थाल में लाया और उस लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। और उसके शागिर्द ये सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।